मुशायरे का हरफ आखिर। मुझे सिर्फ इतनी बात कहने की इजाजत दीजिए, सिर्फ आधे मिनट में बात मुकम्मल करूंगा। उर्दू अदब के 3 बहुत ही मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल, दबिस्तान दिल्ली, जहाँ के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि न हमने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने, ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। दूसरा सितमगरों के से तेवर कहां से लाओगे। हजरात गिरामी, बुनियादी तौर पर जिस अजीम शायर को मैं अब माइक पर आवाज देने जा रहा हूँ, उनका ताल्लुक दबिस्तान रामपुर से है, लेकिन उनका कमाल ये है कि ये तीनों दबिस्तान के लहजे, ये तीनों खुशबुएं अगर एक साथ जमा की जाए तो एक शख्सियत का तवाफ करती हुई नजर आती हैं, और वो शख्सियत है हमारे मुशायरे की आबरू मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी। गजल हो, नज़्में हो, गीत हो, बहुत से हवालों से जनाब ताहिर फराज साहब का इंतखाब मुशायरे की फहरिस्तों में यहाँ से अमेरिका तक किया जाता है। आइए गाजीपुर के लोग जनाब ताहिर फराज साहब से क्या सुनना चाहते हैं, और ताहिर भाई आपके लिए खास तौर पर क्या तोहफा लेकर आए हैं, इस बारे में अब आगे बात करेंगे जनाब ताहिर फराज रामपुरी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मिलकर यकीनन खुशी इसलिए हो रही है कि सबसे पहले मेरा तारुफ आप हजरात से या इस शहर से मरहूम खामोश गाजीपुरी ने करवाया था, और वो मुशायरा था, उस मुशायरे में हाजिर हुआ। यहाँ के लोगों ने उस वक्त, जो लोग मौजूद हैं, अब अल्लाह उनको तादेर क़याम रखे, तो बड़ा अच्छा सुना और दादू तहसीन से नवाजा मोहब्बतों से। लेकिन उसके बाद फिर ये भी हुआ कि कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हुआ, और फिर उनकी एक याद में मुशायरा हुआ, और फिर मुझे उस मुशायरे में भी बुलाया गया और मैं आया। तो इस शहर के हवाले तो बहुत हैं। जी जी पढ़े जी, पढ़ चुका हूँ। जी 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 खैर बहरहाल अब वक्त बहुत कम है, और आप हजरा भी थक चुके हैं, और मेरे लिए आप या मुझ जैसे मेरे दोस्तों के लिए आप इस मुशायरे में सारी रात बैठे रहे, तो इस मुशायरे के कामयाब होने की मुबारकबाद तो आप सबको दी जानी चाहिए, प्रिंसिपल साहब को और इंतज़ामिया को। तो मेरी तरफ से कबूल फरमाएं, और जो भी टूटी फूटी खिदमत मैं करने के लायक बचा हूँ वो मैं हाजिर करने की कोशिश करता हूँ। तो दुनिया है, तू दुनिया है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है। वाह, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या करना। तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, उधर जाना उधर जाना इधर क्या कर रही है। ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। कुछ शेर महसूस करने के होते हैं, उसमें दाद तहसीन की जरूरत नहीं, वो महसूस किए जा सकते हैं। ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है। वाह 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 वाह। कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही ये है, गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है।
वाह। अर्ज करना है कि शेर आपकी खिदमत में खुसूसी तौर पे पेश करता हूँ कि ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, शाबाश। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। वाह 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 वाह। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। थे जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं, हमारे अहद के महताब ढलते जा रहे हैं। वाह वाह। हैं जितने खुशनुमा मंजर बदलते जा रहे हैं, हमारे अहद के महताब ढलते जा रहे हैं। सफर में कुछ ना कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, जो पीछे थे मेरे आगे निकलते जा रहे हैं। वाह 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 वाह। सफर में कुछ ना कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, जो पीछे थे, जो पीछे थे मेरे आगे निकलते जा रहे हैं। वाह वाह। मेरे अहबाब मेरे घर मुझको पहुंचाने, मेरे घर मुझको पहुंचाने, क्या कहना, मेरे अहबाब सारे। वाह वाह। सफर में कुछ न कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, जो पीछे थे मेरे आगे निकलते जा रहे हैं। मेरे घर मुझको पहुंचाने मेरे अहबाब सारे, लिए जाते हैं पर कांधे बदलते जा रहे हैं। वाह वाह। मेरे घर मुझको पहुंचाने मेरे अहबाब सारे, लिए जाते हैं पर कांधे बदलते जा रहे हैं। वाह वाह। अजीब हम हैं। अब देखिए ये गजल इस तरह भी, अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं। वाह। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। वाह वाह। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं, वाह वाह। तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। फकीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को हर इम्तियाज नसब के बगैर चाहते हैं। वाह वाह। फकीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को हर इम्तियाज नसब के बगैर चाहते हैं। वाह वाह। मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, जो इस जहान को रब के बगैर चाहते हैं। वाह 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 वाह। मजा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, जो इस जहान को जो रब इस के जहान बगैर को चाहते हैं। रब के बगैर चाहते हैं। ताहिर भाई कुछ तरन्नुम में पढ़ दीजिए। एक दो शेर उसके और है, उसके बाद जी। कोशिश करता हूँ। जो इस जहान को रब के बगैर चाहते हैं, नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना। क्या कहना, नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, उनसे गुफ्तगू करना। वाह सुखन वो जुम्बिशे लब के बगैर चाहते हैं। वाह वाह। सुखन वो जुम्बिशे लब के बगैर चाहते हैं, और जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर। वाह। मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। वाह 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 वाह। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर। वाह वाह। मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। मैं इन दिनों एक अपनी अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी समझ के जी मैं मुशायरे में गीत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इरशाद। और वो इसलिए पढ़ता हूँ कि जो विरसे में मुझे संस्कार के रूप में जो चीज़ मिली है बुजुर्गों से, जिसको मैंने जिया है, महसूस किया है, वो मैं अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करने के चक्कर में इस गीत के हवाले से कुछ बातें हैं जो आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो गीत सुना दूँ। अब आप सुनिए मैं क्या सुना रहा हूँ, सुनिए।
बात क्या है कि कुछ लोग हैं जो मेरे मुल्क की फ़ज़ा को, जो मुझे विरासत मिली है ना मोहब्बत की, उस फ़ज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों। मैं उनकी खिदमत में बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ ये गुजारिश पेश करता हूँ कि ऐसा न करें तो बेहतर है। मेरे मुल्क की पहचान ही मेरी इस गंगा जमनी तहजीब से है। खुदा रहा इसको कायम रहने दे। ये मेरी छोटी सी गुजारिश या कहानी दर्द भरी भी हो सकती है और आंसुओं से भरी भी हो सकती है कि मैं उसको जो बना बनाया मामला है उसको कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, मैं उसको बिगड़ता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। उसी के दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। हमारे इस मुशायरे की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो तशरीफ रखते हैं जी। और ये इस मुशायरे की खूबसूरती भी है और इस मुशायरे का विकार भी है। बिल्कुल साहब, मोहतरम उदय भान जी। और ये बात तय है इस मुशायरे के हवाले से भी कहा जाए कि एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन कुछ लोगों ने जिया है, कुछ लोगों ने किस्से सुने हैं अपने वालिद से या अपने दादा से, तो उनको ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन
और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। वाह वाह वाह। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। वाह वाह। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। वाह वाह। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। काफी आ रहा है। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे दिन, वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह वाह वाह। दिन वो आखिरी बंद, इसलिए वक्त भी हो गया और मुशायरे का भी वक्त खत्म हुआ। आपकी जहमत भी बहुत तवील हो गई, तो मैं आखिरी बंद सुनाता हूँ। एक कागा काओ काओ, सुनिए क्या कहना। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता। वाह वाह वाह। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। वाह वाह। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। वाह वाह। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वाह। वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिल के देश में रहते थे।